हेलो एंड वेलकम क्रिकेस्टिक की एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। बिलाखिर वो दिन देखना नसीब हुआ हम पाकिस्तानियों को जो हम चाहते थे कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, पावर प्ले में हार्ड हिटिंग करें और शानदार बैटिंग का मुजाहरा आज देखने में आया। आप लोगों ने फ़खर ज़मान की और बाबर की पार्टनरशिप देखी। अब्दुल्ला शफीक का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ। एक बहुत बड़ा मैच था, एक बहुत बड़ा टारगेट बेंगलुरु में ये मैच खेला गया और इससे पहले प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि बारिश होगी और हम लोग दुआएं कर रहे थे कि कुदरत का निज़ाम जो है वो हरकत में आए एंड फाइनली आज के दिन कुदरत का निज़ाम जो है वो हरकत में आया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल द पाकिस्तानीज़ जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की और बहुत ज़्यादा पुरजोश थे कि अब क्योंकि हमारी टीम जो है लास्ट शो में जैसे कि अहमद ज़ईम ने भी कहा था कि हमारी टीम का एक ख़ासा है कि जब सारी कश्तियाँ जल जाती हैं तो फिर वो अपनी फुल कैपेसिटी पर आते हैं। तो एक तो अहमद ज़ईम की वो बात बिल्कुल ठीक हुई। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद ज़ईम, उनको वेलकम भी करते हैं अपने शो में। एंड कैसा रहा कुदरत का निज़ाम आज? मैं तो चाहूँगा कि आज जितने भी एथिस्ट कम्युनिटी है वो सामने आए, जवाब जवाब दे, जो बिलीव नहीं करते, जो बिलीव नहीं करते। हमने प्रेडिक्शंस इस क्रिकेस्टिक में की इससे पहले, काफ़ी हद तक हमारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई कि इंज़मामुल हक ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी के चेंज होने के हवाले से जो हमारी ख़बर है वो भी सच साबित हो जाएगी, जो इतलात हैं। जी बिल्कुल। और ये जो बात हमने की कि जो जब बहुत कुछ सब कश्तियाँ जल चुकी होती हैं पाकिस्तान टीम उस टाइम पे पीक पकड़ती है, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। और इस सब में पाकिस्तान टीम ने पूरी कोशिश की कि वो ना जीते। अच्छा, अगर आज के हम मैच की जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया गया, आई गेस वो विकेट की कंडीशन को देखते हुए किया गया कि बैटिंग या बैटर्स को सपोर्ट करेगी विकेट और सेकंड इनिंग में गालिबन और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो वो बात काफ़ी हद तक वो डिसीजन अच्छा था, लेकिन स्टार्ट में न्यूजीलैंड इसका फ़ायदा अच्छा उठाया था। और पाकिस्तान की जानिब से अगर फ़खर ज़मान उस तरह से इनिंग्स ना खेलते तो ये मुश्किल हो जाता है। एक तो बैटिंग पिच, फिर ग्राउंड का जो बाउंड्री थी वो बहुत छोटी थी, तो उस सूरत में आपका इतना स्कोर होना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी बैटिंग की। आप सिर्फ देखें कि सिर्फ एक बैट्समैन ने सेंचुरी की, दूसरा बैट्समैन 95 रन पे केन विलियमसन वो आउट हुए, और बाकी तमाम प्लेयर्स ने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की, 30, 35, 40 इस तरह से, और तब फिर भी जाकर वो 400 रन उन्होंने बना लिए। तो ये इंपॉर्टेंस शो करता है एक पार्टनरशिप की, किस तरह से उन्होंने हल्की हल्की छोटी छोटी पार्टनरशिप्स की और इतना स्कोर बना दिया। और पाकिस्तान की तरफ आए फिर वहाँ पे कोई एक प्लेयर भी आपकी पूरी गेम को चेंज कर सकता है। हमारे पास ये टेंडेंसी है। हमारे बॉलर्स ने तो पूरी कोशिश की कि हम हार जाए, लेकिन खैर फ़खर ज़मान। अच्छा, नहीं इसमें आप कितना दोष देंगे क्योंकि विकेट उस तरह से हेल्प भी नहीं करी थी बॉलर्स को। तो लेकिन कुछ हमारे ख़ास तौर पे जो हारिस रऊफ़ हैं जिनसे हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, बहुत ज़्यादा पेस है, लेकिन आज की बॉलिंग के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से परफॉर्मेंस रही हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप ये देखें कि इस वक्त जो टॉप रन स्कोरर हैं उसमें रिचन रविंद्रा जो कि न्यूजीलैंड के आज के सेंचुरी मेकर थे। इसी तरह से क्विंटन डीकॉक हैं, वो इस वक्त टॉप रन स्कोरर हैं, और हारिस रूफ भी उन्हीं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन खाए as usual in this tournament। अब ये देखें वो बैट्समैन है, ये बॉलर है, लेकिन उन्होंने रन खाए, उन्होंने रन बनाए। ठीक है, तो ये भी टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई 350 से ज़्यादा रन ये खा चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। सो एक सजेशन भी है टीम मैनेजमेंट के लिए कि अगले मैच में इनको रेस्ट देना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे फ़खर ज़मान को रेस्ट दिया गया और अब देखें कि वो एक गैप के बाद जब आए तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। पिछले मैच में 70, इस मैच में सेंचुरी। ये एक बड़ा टूर्नामेंट है। हारिस रऊफ़ की आपने बात की, तो इसमें इसकी जो परफॉर्मेंस है उनके फ्यूचर के हवाले से क्या असर होगा उस पर, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इस तरह की परफॉर्मेंस कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा? आइंदा आने वाले इवेंट्स में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि इन पिचेस पर जो पेसर्स हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। जो मार्क वुड हैं इंग्लैंड के बहुत अच्छे पेसर हैं, बड़ी अच्छी स्पीड के साथ 150 प्लस बॉलिंग करते हैं। साथ ही हारिस रूफ, दोनों बॉलर्स को मार पड़ रही है, यहाँ पे वो कामयाब नहीं रहे इन पिचेस पर। ये पिचेस ऐसी हैं कि पेसर्स का काम नहीं चलता, हल्की सी क्लिक की और बॉल बाउंड्री से पार। तो ये मसाइल हैं, लेकिन उस सूरत में भी आपको वेरिएशन करनी पड़ती है, वो सीखना पड़ेगा। जैसे इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, उनको अपनी पिचेस को का अंदाज़ा है, वो असेस अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो वो
उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, जैसे सिराज हैं तो वेरिएशन स्लोअर वंस आप करवाएं, ज़रा चालाकी के साथ बॉलिंग करें, ना कि आप जोर ही मारते रहें, तो उस सूरत में आप नुकसान ही अच्छा, फ्रेंकली इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बाद आपको क्या लग रहा था उस वक्त, मतलब हाउ होपफुल यू वर कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो इस तरह का आगाज़ करेगी? यू वर एक्सपेक्टिंग दिस कि इस तरह से शॉट्स खेली जाएंगी, इस तरह से खुल के बैटिंग देखने को मिलेगी पाकिस्तान की, जिस तरह अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा जो आज के मैच में हुआ? ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था पाकिस्तान टीम की जानिब से कि 400 रन्स का इतना बड़ा टारगेट देख के ही एक दिमाग हिल सा जाता है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने जितना से परफॉर्मेंस दी, और हमेशा से पिछले इस हमारी ट्रांसमिशन में भी मैंने बात की थी कि फ़खर जमान जब परफॉर्म करते हैं तो बाकी तमाम प्लेयर्स उनके साथ जो खेलने वाले आते हैं उन सबसे प्रेशर उतर जाता है। आज देखा कि बाबर बहुत अच्छे तरीके से खुलकर खेल रहे थे, अच्छी शॉट्स लगाई, अच्छा मोमेंटम बनाया, अपनी जो उनकी नेचुरल गेम है वही खेल रहे थे, और फ़खर जमान दूसरे एंड पे बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये उनका बड़ा एज है। और फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो गई उनकी वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान की जानिब से फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी 63 बॉल्स पे। इससे पहले इमरान नज़ीर की थी, एंड जी वो आई गेस को 95 समथिंग बॉल्स पर थी। बट एक बड़ी अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए कि हमारी बैटिंग जो है वो कहते हैं ना कि चालू हो गई है। अब पहले चालू थी और अब चालू हो गई अब चालू हो गई है। तो आने वाले मैचेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बैट्समैन जो है इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके चलें। अब्दुल्ला शफीक का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मैं पर्सनली चाह रहा था कि आज के मैच में वो अपना रंग जमाएं, लेकिन वो हो नहीं सका। आई गेस उनके और भी बहुत सारे फैंस ये चाह रहे होंगे, लेकिन वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ। अच्छा, फिर जिस तरह से बारिश की वजह से मैच रुका, ओहो क्या बात है, और कुदरत का निज़ाम हल्का किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। पाकिस्तान टीम ने बहादुरी दिखाई, हाँ। बहुत अच्छा इंटेंट दिखाई, और अब देखें कि अच्छा, मैच देखते हुए भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, और मैं सोच रहा था कि जब क्रिकेस्टिक में हम जाएंगे लाइव तो मैं ज़हीम से पूछूंगा द वे आर बैट्समैन वो बैटिंग जितना एग्रेशन के साथ खेले थे, और रन रेट को भी बढ़ाना उनका मकसद था ज़ाहिर है। तो कोई ये स्ट्रैटेजी भी थी कि अगर इन केस बारिश होती है तो हमारा रन रेट एक बहुत अच्छा हो, ताकि हम जो DLS मेथड है उसमें अगर उस तरफ जाता है मैच तो हमें एडवांटेज उसका मिले। ठीक है। अच्छा, इस मैच के आगाज़ से पहले जो इस वक्त स्टैट्स हमारे सामने थे उसके अकॉर्डिंगली ये मैच हमें चेज़ करते हुए 35 ओवर्स में और टारगेट को डिफेंड करते हुए 85 रन से कम जीतना था। अच्छा, तब जाकर हमारा रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से अप हो जाता। सो अगर ये 400 रन का टारगेट था तो हमें ये 35 ओवर्स में चेज करना था, विच वाज वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान टीम 50 ओवर्स में 350 भी नहीं कर सकती। हाँ। सो लेकिन दफा तो 250 भी नहीं लेकिन करते। आज जो इंटेंट थी वो चेज 50 ओवर्स में तो हो ही सकता था। और दूसरा, अगर पाकिस्तान ये डिफेंड कर रहा होता टारगेट 300 या 300 अबव, तो उस सूरत में 85 या उससे ज़्यादा रन से पाकिस्तान ने जीत हासिल करना थी। तब जाकर हमारा रन रेट न्यूजीलैंड से इम्प्रूव होता, और उसमें भी गारंटी नहीं थी हमारी सेमीफाइनल में जाना। आखिरी मैच हमारा जीतना लाजमी है। फिर आपने बात की कि कैलकुलेशन इस मैच में पाकिस्तान ने किस तरह से की। जो फर्स्ट टाइम बारिश हुई, बारिश से पहले एक टीम के प्लेयर जो हैं वो लेकर आए एक स्टैट्स की कुछ पर्चा से लेकर आए थे फ़खर जमान के पास, और उन्होंने कुछ दिखाया कि किस तरह से हम अपना रन रेट इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना अगर हम रन पर ओवर रखें तो उस सूरत में हम रन पर अहेड होंगे, उनसे हमारे रन ज़्यादा होंगे, तो उस सूरत में हमें फ़ायदा हो सकता है। बाकी डकवर्थ लुईस सिस्टम के थ्रू के तहत पहले हम 10 सारे ज़माने के वो ताने सुन के थक चुका है, but still believes that। अच्छा, बात हो रही थी वो पर्चा दिखाया गया जिससे उनको ऑफ कोर्स मैसेज ये देना था कि इतना रन रेट आपने एटलीस्ट रखना है। बाबर आजम की आज की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे कि एक एंड पे उन्होंने लग ऐसे रहा था कि वो फ़खर को ज़्यादा चाह रहे थे कि वो खुल के खेलें, और दूसरा एंड उन्होंने संभाला हुआ था, तो उनकी ये स्ट्रैटेजी आपको नज़र आई? बाबर आजम की स्ट्रेटजी अच्छी थी बिल्कुल, लेकिन कभी कभार ऐसा होता कि जब इतना बड़ा टारगेट हो 400 रन का, तो उस सूरत में आपको दोनों एंड से ही मार कुटाई करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ज़हीम एक और क्वेश्चन भी जहन में आया क्योंकि हिस्टोरिकली मुझे याद है कि जब जिस ज़माने में जावेद मियाँदाद साहब कोच थे, उस वक्त ये स्ट्रैटेजी तब से मुझे फ़ील होता है कि ज़्यादा ये देखने में आई कि एक जो बैटिंग एंड पे बैट्समैन है वो हिटिंग कर रहा है, खुल के खेल रहा है, और दूसरा बैट्समैन जो उसको सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन दोनों बैट्समैन एट अ टाइम एग्रेशन के साथ खेलें, हमारे यहाँ ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कम देखने में आता है। इसकी क्या कोई ख़ास वजह है कि दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दोनों आपकी बात ठीक है कि कर सकते थे, लेकिन आज भी इसी तरह हुआ और वैसे भी यूजुअली कम ही होता है कि हमारे दोनों एंड से बैट्समैन अच्छा खेल रहे हो, मतलब पाकिस्तान एग्रेशन के स्टार्ट साथ से ही ऐसी स्ट्रेटजी है थी रही है। और ये दूसरा कॉन्फिडेंस कब आएगा हमें कि दोनों बैट्समैन जो हैं वो जैसे ये कॉन्फिडेंस इन्हीं इनिंग्स से आएगा कि जब पाकिस्तान की इंटेंट ही यही होगी जैसे आज फ़खर ने खेला है और शानदार। इससे पहले ये बल्कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि वर्ल्ड कप की तारीख में हमने इतनी अच्छी इनिंग्स देखे हमें अरसा हो गया था, इतनी स्पॉट शॉटें और इतनी क्लियर माइंड के साथ जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए लंबे लंबे, ओहो बिल्कुल मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। और अब फ़खर जमान ने अभी 2 मैचेस खेले हैं, पिछले 2 मैचेस में अभी वर्ल्ड कप में तकरीबन 20 के करीब छक्के उनके हो चुके। आज बहुत प्लेसमेंट के साथ शॉट्स खेल रहे थे, जहाँ पे उनको गैप नज़र आता था वहाँ पे शॉट्स खेल रहे थे और खुल के खेल रहे थे। फ़खर जमान को अपनी ही टीम पे गुस्सा था अक्सर नूर कहती हैं, और शायद बॉलर्स ही थोड़ी सी शर्म कर लें। बॉलर्स के हवाले से अभी ज़हीम ने आपको बताया है कि विकेट्स जो हैं स्पेशली जो पेसर हमारे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं बाकी लेकिन टीम्स वेरिएशंस के साथ ये कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। बस पता नहीं क्या हो जाता है शॉर्ट विच बॉल्स और इंतहाई वो क्या कहते हैं टॉप रन बच्चों की तरह, गली के बच्चों वाली बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि टॉप रन स्कोरर इज़ हारिस रऊफ। या वी नो एवरीबॉडी नोज इसके टॉप रन जो हैं स्कोरर जो हैं वो हारिस रऊफ ही रहे। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी या पिच 500 वाली थी, मिकी आर्थर। तौबा इंडिया ने हार्दिक पांड्या को अनफिट कर दिया है, हारिस को अनफिट नहीं कर सकते। यार ये वैसे एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, ये बात ही चल रही है कि किसी एक प्लेयर को अनफिट करार देकर अबरार को वापस लाया जाए। जो अबरार के लिए तो एक दफ़ा तो मैंने खुद वो ट्रेंड फॉलो किया कि ट्रेंड चल रहा था, हाँ जी, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आई मीन विकेट्स भी इस तरह की हैं जो पेसर्स के लिए नहीं है, और हमारे पास सोशल मीडिया यूजर्स की वो बातें क्यों आने, वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या डिसीजंस करने हैं, गलत हैं सही हैं, वो अंदर के मामलात बेहतर जानते हैं। हम यहाँ पे बैठ के बहुत बातें कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि हारिस को शामिल होना चाहिए था, वो भी फ़खर टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन वो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसी तरह से। लेकिन ये भी पॉइंट है कि इस तरह के प्लेयर्स की फॉर्म मैटर नहीं करती, वो किसी एक मैच में चल जाएं जैसे फ़खर हैं तो वो गेम साइड पे कर देते हैं। इसी तरह से ज़मान खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो इन पिचेस पर काम आ सकते थे, वेरिएशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में उनकी, लेकिन उनको भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है। फिर साथ अबरार के बारे में कहा जाता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन मिस्ट्री जो है वो रिवील शायद हम वर्ल्ड कप के बाद करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, वसीम जूनियर के हवाले से आज उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। शैम्पू बॉय, हाँ, उनको तो अब वो कमेंटेटर्स भी कह रहे होते हैं कि शैम्पू की एंडोर्समेंट इनको मिलने वाली है, मिल जाएगी, मिल चुकी होगी अब तक तो। वसीम जूनियर को पता नहीं क्या हो गया, साउथ अफ्रीका वाले मैच से लेकर अब तक अच्छी परफॉर्मेंस, आज के मैच में भी सबसे बेहतर बॉलिंग उनकी थी। कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग करने का जो और इन पिचेस को यूज़ करने का उनको तरीका मिल गया और अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और ठीक है, विकेट टू विकेट। हारिस को भी बता दें थोड़ा सा वो तरीका। हारिस को ये रिक्वेस्ट है हमारी। हारिस का मसला ये है ना कि वो पेसर है। हाँ, पेसर जो है वो शुएब अख्तर भी आप देखें कि हर वक्त एग्रेशन में रहता है, एग्रेशन में फिर आप सोचते नहीं हैं दिमाग। अच्छा, आज के जो हमारे बॉलर्स हैं, पेसर्स की स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगा, इनमें से इनका वो रोब दबदबा है जो शुएब अख्तर का हुआ करता था? जैसे हम नहीं वैसा नहीं है। जो शुएब अख्तर का दबदबा था वो बैट्समैन डरते थे, लिटरली डरते थे कि यार लग ना जाए, और कईयों को लगी, बिल्कुल बहुत बुरी लगी। अच्छा, आज के मैच में बहुत सारे तो नहीं, लेकिन चंद जो रिकॉर्ड्स बने उनके हवाले से अगर हम बात करें, एक तो न्यूजीलैंड का हाईएस्ट टारगेट जो उन्होंने किसी भी टीम को दिया वर्ल्ड कप में, 401 रन, और इसके अलावा फास्टेस्ट सेंचुरी भी पाकिस्तान बिल्कुल केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान, वो न्यूजीलैंड की जानिब से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा टॉप रन स्कोरर हैं। 1000 से ज़्यादा कुछ रन हैं उनके, तो टॉप रन स्कोरर बन गया न्यूजीलैंड की जानिब से वर्ल्ड कप की उनकी तारीख में। फिर अच्छे पाकिस्तान की जानिब से भी फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मज़ीद इस वक्त जो है लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हैं कि अब पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल, हाँ, ये इस तरफ लेकर आएँ थोड़ा सा कि आर वी स्टिल इन
मतलब हम होपफुल रहें कि कुछ ना कुछ हो जाएगा? अब क्या क्या सिनेरियो बन रहा है जिसके बाद हम जा सकते हैं? हमें वो बताएं। 92 से कोई मुमासलत निकालनी है वो भी आपको इजाज़त है, आप निकाल सकते हैं आज। नहीं, चलिए वो ट्राई करेंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कुदरत का निज़ाम आज का हमारा टाइटल भी है, जी जी, ये वाकई कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और लग ऐसे रहा है कि कुदरत का निज़ाम जो है हमें सेमीफाइनल में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने डिवाइस किए हैं किस तरह से पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। जी जी। सबसे पहले तो फर्स्ट मिस्ट्री पॉइंट कि पाकिस्तान जो है अब अपना आखिरी मैच जो कि अब इंग्लैंड के अगेंस्ट 11 नवंबर को खेला जाएगा वो तो जीतना लाजमी है। जी जी। ये उस मैच से पहले न्यूजीलैंड का अपना आखिरी इस पूल का मैच है जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट है। पाकिस्तान ने तो अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीतना ही जीतना है, जो कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। बिल्कुल चांसेस हैं। इंग्लैंड भी आज हार गया ऑस्ट्रेलिया से, तो न्यूजीलैंड को भी अपना आखिरी मैच हारना होगा। अगर तो न्यूजीलैंड हार जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीते इंग्लैंड के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड भी आखिरी मैच जीत जाए फिर श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर क्या होगा? उस सूरत में बात आ जाएगी रन रेट पर। और इस सिचुएशन में इस वक्त जो है रन रेट न्यूजीलैंड का अप है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड माइनर सा फर्क ही आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं। अगर इस मैच में न्यूजीलैंड जो है अपना आखिरी जो मैच है उसमें बुरी परफॉर्मेंस देकर मतलब अच्छे तरीके से नहीं जीतता और पाकिस्तान अच्छे तरीके से जीत जाता है तो रन रेट अप होने की वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो बहनों और भाइयों, न्यूजीलैंड के बदतरीन शिकस्त की दुआएं अभी से शुरू कर दें आप लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने जीतने की भी अपने जीतने की भी शुरू कर दें। अच्छा, थोड़ा सा सिनेरियो में एक क्वेश्चन आया कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, न्यूजीलैंड का मैच बाद में है वैसे बाय द वे? न्यूजीलैंड का पहले है, ये हमें फायदा होगा कि न्यूजीलैंड जिस तरह से जीता होगा हमें पता होगा अगर जीत भी जाता है कि हमने कितने मार्जिन से अपना आखिरी मैच जीतना है। ठीक है, वो भी मैं आगे। पाकिस्तान का मैच जो है इंग्लैंड के साथ, ये किस स्टेडियम में और किस विकेट पे, और विकेट के बारे में क्या कहा जा रहा है? स्टेडियम के हवाले से वो बात, अच्छा, बात की बातें हैं वो बाद में करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान तो मैच हार जाता है फिर तो हम बाहर हैं, फिर तो हम कराची एयरपोर्ट। ठीक है, ये सीधा। फिर एक जो चौथा इसमें पॉइंट आता है मिस्ट्री पॉइंट, इसमें आता है ट्विस्ट। जैसे वो इंटरवल होता है ना मूवी का, वो ये है कि अफगानिस्तान के अभी बाकी हैं 2 मैच। अच्छा। एक मैच उनका है ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से। दोनों बहुत मुश्किल मैचेस हैं उनके लिए, टफ होंगे। और अफगानिस्तान उनमें से एक भी जीत गया तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए खतरा बन जाएगा। अच्छा, एक मैच भी अगर जीत गया उस सिचुएशन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कैसे खतरा बन सकता है? इनका जो पॉइंट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे और रन रेट पे आ जाएगी, रन रेट पे बात आ जाएगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन ये एक बड़ी, उसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरा है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि न्यूजीलैंड का मैच पहले है। हमें, हमारी टीम को ऑफ कोर्स आइडिया हो जाएगा, एक्सपर्ट्स उस पर सारा वर्कआउट कर लेंगे कि अब हमें इंग्लैंड को कितने, अगर इन केस न्यूजीलैंड जीत जाता है वो मैच जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट है। वैसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए श्रीलंका से जीतना। हाँ, मुश्किल नहीं है। श्रीलंका कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं है। जिस तरह से लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी। एक और आप मुझे गुड न्यूज़ दे रहे थे, मतलब वो वाली गुड न्यूज़ यहाँ पे भी देना उस मैच के हवाले से जो कि श्रीलंका और बिल्कुल, वो बहुत मतलब कुदरत का निज़ाम अभी तो आपने एक झलक देखी है। अब उस मैच में भी आप दुआ करें कि कुदरत का निज़ाम, जो जलवा आपको हम बताएंगे ना कि जो उस दिन आपने देखना है। जी बिल्कुल। और ये 3 पॉइंट्स, चौथा ये कि अफगानिस्तान एंट्री मारेगा इंटरवल में, और अगर एक मैच भी अपने दोनों मैचेस में से जीतता है जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, जो कि मुश्किल है उनका जीतना, बहुत दोनों तगड़ी टीम है, तो उस सूरत में फिर बात रन रेट पे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान कंपटीशन होगा। फिर उसके बाद पॉइंट आता है 5th। उसमें अगर 5th पॉइंट वही जो मौजे की बात कर रहे थे, जी, वो ये है कि न्यूजीलैंड का जो आखिरी मैच है जो अगेंस्ट श्रीलंका है, वो अगर तो मैच ना हो तो क्या होगा? अरे वाह! तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और ये मैच ना क्यों नहीं होगा, वो इसलिए कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के इस मैच में बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। तो अब हमें बेसिकली मेरी कौम के जवानों 2 दुआएं करनी है। एक तो हमने करनी है कि अपसेट हो, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, और दूसरी हमने ये करनी है कि ऐसी घुमसान की बारिश हो कि मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है।
और आज भी बारिश की दुआएं जो है अच्छा ना देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं कुदरत के निज़ाम पे। अगले एपिसोड में हम 92 से ममासलत जो है ना निकालेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड तक चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में हो चुकी होंगी और कुदरत का निज़ाम का एक भरपूर मुजाहरा जो है वो हमें देखने को मिलेगा और बारिश होगी या न्यूजीलैंड हारेगा। अगर एक और पॉइंट ये है कि जो आप रन रेट की बात कर रहे थे कि अगर तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान नेट रन रेट जो है दोनों टीमें जीत जाती हैं, न्यूजीलैंड अपना ये अगर श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाती है तो हमें इंग्लैंड वाला जो मैच है वो सिर्फ जीतना नहीं है, अच्छे मार्जिन से चूँकि रन रेट बेहतर करना है तो हमें वो तकरीबन कोई 130 रन से मैच जीतना पड़ेगा। एंड मेरा ख्याल है कि इतना इट विल बी अ चैलेंज, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस और जिस तरह अब हमारा मोमेंटम बन चुका है। और आपको पता है कि हमारी टीम का खासा ये है कि मोमेंटम पे ही सारी बातें होती हैं। जब एक दफ़ा मोमेंटम बन जाता है तो बन जाता है, मतलब एक दफ़ा जब वो कमिटमेंट कर लेते हैं फिर वो किसी की बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 0.04 है और न्यूजीलैंड का है 0.40, 0.4 का डिफरेंस है स्टिल। तो ये मेजर डिफरेंस है। 130 रन से भी हमें वो जीतना पड़ेगा मैच। दुआ है कि या तो बारिश हो उस मैच में या फिर श्रीलंका जो है वो जीत जाए। चलो भाई दुआएं शुरू कर दें। एंड आप लोग देख रहे हैं क्रिकास्टिक, मेरे साथ है ज़ईम, मुझे कहते हैं मुबश्शिर। एंड होपफुली आपको आज की एपिसोड भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है किसी भी किस्म का, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है, आजकल वर्ल्ड कप है तो यू मे आस्क। मैं तो बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ इनसे और ये बताते भी रहते हैं। अफ़गानियों वाला काम आज न्यूजीलैंड वाले कर गए, 400 का मैच 200 का दे गए, शुक्रिया न्यूजीलैंड। अब वो मीम्स की भरमार तो होगी ना, और हमारे जो लोग हैं कमाल हिस्से मज़ा रखते हैं। क्या बात है। क्रिकेस्टिक में सरकास्टिक बात ये वैसे मोहम्मद मुबीन, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो क्रिकेस्टिक में इस तरह की सरकास्टिक बात कर दी है ना, कमाल कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर द कमेंट। आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अच्छी जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। ये तो अभी सेमीफाइनल में जाएंगे तो फिर और सेमीफाइनल में जाने का नहीं सच्ची ये आप देखें कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, इस पर भी इनामात और इकरामात, सेमीफाइनल हमारे इंडिया के साथ होगा। वाह, कल हमारे इंडिया के साथ अगर ना हो उसके लिए हमें कल के मैच में दुआएं करनी पड़ेगी जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान है कि उस मैच में साउथ अफ्रीका जीत जाए। फिर वो इमाद वसीम ने अपने वो टीवी शो में आजकल एक चैनल पर आ रहे हैं एज ए एक्सपर्ट, तो उन्होंने वो उनकी बात सच हो जाएगी फिर। तो उन्होंने कहा था कि कोई पता नहीं, ये हो सकता है कि हम सेमीफाइनल में इंडिया को फेस करें और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हमने हराया था हम सेमीफाइनल में हरा दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मैं कहता हूँ कि जश्न का माहौल होगा, क्योंकि एक तो उनकी जो वो वाली एक उन्होंने बात पकड़ी हुई है ना कि आज तक हमें वर्ल्ड कप में तो हराया नहीं, तो फिर ये ऐसा हराएंगे कि अगले सेमीफाइनल में हराएंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो अगले 100 साल के लिए उनका मुंह बंद हो जाएगा। मतलब ये ताना बहुत चुभने वाला है। बहुत तकब्बुर के साथ आप बात कर रहे हैं। मैंने इंशाल्लाह कह दिया ना, हमारा वो तकब्बुर डाइल्यूट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, फिर पहुंच जाए नहीं, साइलेंट हो जाता है। इंशाल्लाह मैंने कह दी, अगर अल्लाह ने चाहा। हमारी दुआएं हैं, हमारी टीम के लड़के जो हैं वो अब मेहनत कर रहे हैं। शुरू में उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, लेकिन अब फाइनली उनको थैंक गॉड समझ आ चुकी है। अब लग समझ गई है उनको। और अच्छा, कोई है कंट्रोवर्सी आपके पास? कोई खबर चल रही थी ज़का अशरफ के हवाले से कि उनको हटाने की बातें हो रही हैं? न्यूज़ ये है कि वो शाहिद खान अफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया था। काकड़ साहब है ना, काकड़ साहब ने बुलाया और सब यही समझ रहे थे कि शायद चेयरमैनशिप देने चाह रहे हैं दोनों ने। मैं आपको क्योंकि बीइंग अ पश्तून मुझे पता है ना, दोनों ने यकीन करो पश्तो में बात की होगी। अच्छा? हाँ बिल्कुल, फ्रैंकली पक्की बात। हाँ पक्की 110% पक्की बात है। अभी पिछले दिनों लम्स में बैठे वो उससे पूछा कि हाँ कहाँ के हो, उसने कहा क्वेटा, फिर उसने अगला जो अपना शहर बता पश्तो में शुरू हो गए, पता चल गया उन्हें। ये देखें, इट्स क्वाइट नेचुरल। आई मीन कोई भी दो लोग अगर एक सेम लैंग्वेज के बैठेंगे, पंजाबियों में ये नहीं है, वो तो उर्दू में पंजाबी बोलना बड़ा मायूब समझते हैं। ये हाँ सही कह रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट हियर इन पाकिस्तान। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं चढ़दे पंजाब लस्सी अगर देखिए, क्या बात, ये भी एक अलग सा स्वैग है ना। तो मतलब वहाँ पे तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ स्पीकिंग देयर नेटिव लैंग्वेज। अब हम इस तरह की बातें करेंगे ना तो हम गोलगप्पे वाली सीमा रेखा पार कर रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं और गोलगप्पे के होस्ट सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा जाएँ, इजाज़त है
तुम जैसे चौकीदार हो तो क्या ही बात है। लेकिन Okay. वो गोलगप्पे में आपके एक व्यूअर आए थे जो इंडिया से, हाँ वो कह रहे थे कि पाजी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहता हूँ मैं, बाबर की मैं मेरी सादगी देखने का बाबर की मैं सेंचुरी देखना चाहता हूँ कल के मैच में। आज बाबर ने की है सेंचुरी, नहीं कर सके। कर सकते थे, अच्छे हाँ मोमेंटम हाँ, में। लेकिन उन्होंने कल बड़ी दुआएं दी हमें। मैंने कह रहा आपका जज्बा सर आंखों पर, मे द बेस्ट टीम विन। पाकिस्तान इंडिया का जो राइवलरी है वो अपनी जगह पर, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें लेकिन कोई शक नहीं। वो कोलकाता से हैं और उन्हीं के होम ग्राउंड में अगला हमारा मैच है, तो काइंडली जाइएगा। हमारी तरफ से पाकिस्तान भी टीम को हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ तो रह गई आज, जिस तरह से स्टेडियम में हमने देखा कि थैंक यू टू द क्राउड इन बेंगलुरु, इंडियन क्राउड था, दे वर सपोर्टिंग, दे वर एंजॉइंग क्रिकेट बेसिकली। बिल्कुल ऐसा नहीं था जब न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी, दे वर सपोर्टिंग देम एज वेल, दे वर अप्रिशिएटिंग, दे वर यू नो, एक इंकरेजमेंट होती है। लेकिन जब पाकिस्तान के फ़खर जमान चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे तो दे वर एंजॉइंग, एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी क्राउड की तरफ से भी। अच्छा इट्स अ गुड जेस्चर, आई मीन इस तरह का होना चाहिए। अच्छे लोग होते हैं वो, कुछ ही चंद ऐसी वीडियोस आ जाती हैं और वो कुछ ही लोग होते हैं अहमदाबाद टाइप। लेकिन अहमदाबाद में आप देखें जब पाकिस्तान टीम पहुंची थी, लाखों में लोग थे जो इस्तकबाल के लिए थे, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एयरपोर्ट तक नहीं आने दिया गया था। लेकिन जब बाउंड्री लगती थी वो जो खामोशी होती थी ना, वो उसका भी एक अलग मजा है। हाँ, वो देखे ना बिल्कुल ऑन कॉन्ट्ररी। यूजुअली ये होता है ना कि स्टेडियम पाकिस्तान बहुत अच्छा यूज कर सकता था उस क्राउड का अपना जो है कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, कि जैसे खामोशी है उसको फिर खामोश रखते हैं। आई विश, बहरहाल इट्स अ गेम, एंड गेम में हर तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभार आपका दिन नहीं होता है, और अब हमारे दिन शुरू हुए हैं। देर आयद दुरुस्त आयद, हम चाहते हैं कि आई विश के अगले एपिसोड में हम ये कहें हमारी टीम आगे जा चुकी है, और हम कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर तो ऐसा होता है तो वो कुदरत का निज़ाम सच हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो परफॉर्मेंस, जो फ्लॉज हैं जो हमने देखे इस वर्ल्ड कप में, वो बहुत संगीन हैं। उस पर ख्याल रखना होगा, स्पेशली कप्तानी के वाले से कंसर्न फ़िलहाल भी मौजूद हैं। और फिर बॉलर्स की परफॉर्मेंस, नसीम शाह का जाना क्या हुआ कि बाकी तमाम बॉलर्स जो है बिल्कुल नाकाम हो गए। सो ये चीज़ देखने वाली है। इन पिचेस पर आप कैसे असेस कर सकते हैं ख़ुद को। ये वही पिचेस हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, पड़ोसी हैं। हमें तो समझ आनी चाहिए जो इंग्लिश मैन हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जब एशियंस हैं वो उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं दी जा रही। सो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा जी जो बात हो रही थी, शाहिद खान अफरीदी की मुलाकात हुई। सो शाहिद खान अफरीदी के बारे में ये ख़बरें आ रही थी कि शायद चेयरमैनशिप उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और वज़ीर आज़म की जानिब से भी बोला गया है कि इस वर्ल्ड कप के बाद असेस किया जाएगा कि क्या ज़का अशरफ का फ्यूचर पीसीबी में रहेगा या नहीं। ये कौन असेसमेंट करेगा? ये बेसिकली जो बोर्ड का पैटर्न इन चीफ है वो वज़ीर आज़म होता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, जो SOPs हैं इसका, जो अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो पैटर्न इन चीफ है वो वज़ीर आज़म होता है। मतलब वो अगर केयर टेकर भी हो तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, तो जो कि गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आई थिंक अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को करते भी हैं उस हवाले से, चेयरमैनशिप चेंज भी करते हैं बाद में आने वाली गवर्नमेंट। लेकिन आप देखें कि ज़का अशरफ ने भी उसी दिन बुला लिया अफरीदी को। सियासी आदमी है ना एक तरह से वो भी, तो जिनके दोस्त हैं उन्होंने ऑफर किया। इतनी तो सियासत आती होगी यार, मतलब बिल्कुल उनको भी ना आए तो किसको आए, और किसको आए। तो ज़का अशरफ ने जब बुलाया तो उनको एक रोल ऑफर किया, जो कि खबरें आ रही हैं कि शायद चीफ सेलेक्टर का रोल अपॉइंट। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा पर्सनली इस पर बात ये करना चाह रहा था कि चेयरमैनशिप का जो पोर्टफोलियो है या जो ओहदा है, डोंट यू थिंक इट वुड बी टू अर्ली फॉर शाहिद अफरीदी टू बी चेयरमैन? आई मीन इससे ज़्यादा अच्छा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ख़ुद उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि बड़ी बात है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग के लिए अब वो डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए। हमारे यहाँ तो वजारतें फ़ौरन एक्सेप्ट की हैं हालिया पिछले दिनों में। पंजाब के हमारे खेलों के वज़ीर जो रहे या अभी भी हैं, वहाब रियाज फ़िलहाल भी हैं, जो वज़ीर खेल हैं, तो वो निगरान, लेकिन वो भी अच्छी ड्यूटीज़ जो हैं वो जी बारिश में बाहर निकल शहबाज शरीफ टाइप का जी बारिश में निकल पड़ते हैं वो, मतलब देखते हैं कि खेलों को मुतासिर ना हो बारिशों से, तो वो निकल पड़ते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी उनकी अप्रोच है शाहिद अफरीदी की, अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इससे पहले जब वो चीफ सेलेक्टर कुछ अरसे के लिए बने थे, इससे पहले उनकी एक एक्टिविटी आई थी, तो उसमें उन्होंने अच्छी सिलेक्शंस की थी, अच्छे डिसीजंस लिए थे। वो अगर आ भी जाते तो वो कोई एज सच कोई मुज़ाहका खेज बात नहीं होती। क्रिकेटर हैं और अच्छे डिसीजंस लेना जानते हैं, बोल्ड हैं,
अपनी बात मनवा भी सकते हैं। शाहिद अफरीदी के बारे में एक चीज़ तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर वो चेयरमैन बनते भी हैं, चीज़ें अगर उनके मुताबिक होंगी, उनको समझ मज़ा आएगा तो वो रहेंगे, वरना वो रिज़ाइन भी कर देंगे, क्योंकि वो एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आपके पास अथॉरिटी ना हो, उस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही हो आपकी अथॉरिटी। अच्छा, ये जो चेयरमैनशिप है, मतलब मुझे इसमें कन्फ्यूजन है कि क्या कोई क्रिकेटर होना चाहिए या वाकई कोई मैनेजरियल क्वालिटीज़ वाला एक बंदा होना चाहिए, लाइक नजम सेठी जैसे थे, क्रिकेटर नहीं थे लेकिन उन्होंने मैनेज बहुत अच्छा आई किया। गेस मैनेजमेंट एबिलिटी या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ इज़ वो तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हो जाए। मतलब अगर आपको क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस भी है, क्रिकेटर भी रहे हैं, क्रिकेटिंग नॉलेज भी है और आप चीज़ों को समझते भी हैं, तो और मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, तो ये तो दोनों बातें अगर हो जाएँ तो ये तो सोने पे सुहागा है। बट आई गेस प्रेफरेबली आपको मैनेजमेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस को देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस दोनों का अगर ब्लेंड हो जाए तो क्या है बात, जैसे हमारे CEO थे PCB के इससे पहले, वसीम खान, बड़े शानदार वो मैनेजरियल क्वालिटीज़ रखते थे और साथ ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके थे, तो वो एक ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ों में अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे। उनके दौर में क्रिकेट टीम ने बहुत ग्रो किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किए थे मामलात। तो इस तरह का अगर कोई आदमी आ जाए, या नजम सेठी इटसेल्फ एक अच्छे PCB के चेयरमैन हमेशा साबित हुए हैं, PSL उनका इनिशिएटिव बिल्कुल और वेरी मच अप्रिशिएटेड। बिल्कुल। अगर रमीज़ राजा की बात करें, बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, डिसीजंस बहुत ज़्यादा, लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे, इतने टीम के साथ नहीं थे, जो कि अच्छी चीज़ थी, और लेकिन एब्रप्ट डिसीजंस जो है लेने में वो माहिर थे। वीडियो, चूँकि उनको व्लॉगिंग का शौक है, तो आए दिन वो व्लॉगिंग भी शुरू की हुई थी। उन दिनों कमेंट्री तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने कहा यार ये कुछ तो करें ना, जैसे इन दिनों अब हम रेडियो नहीं कर पा रहे तो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हंसी आई, वो एक्चुअली आई वाज जस्ट ये मेरे पास एक आया कमेंट कि सोचा भी ना था 400 रन बनाकर हारेंगे, केन विलियमसन, फ़खर जमान ने खूबसूरती से खेला। चाहिए उनका बयान है कि सोचा भी ना था यार, कितना मतलब डिसार्ड हुए होंगे। वो हमेशा ही डिसार्ड होते हैं। केन विलियमसन को तो बड़े दिल वाले हैं, अब तक तो वो जितने हार्ट ब्रेक्स फेस कर चुके हैं, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2019 वर्ल्ड कप फाइनल था, जिस तरह से वो हारे, इतना मेजर हार्ट ब्रेक, लेकिन उसका जो उन्हें सिरा मिला वो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप की जीतने की सूरत में, जो कि इंडिया के अगेंस्ट वो फाइनल जीते, और ICC की जो टेस्ट चैम्पियनशिप की पहली ट्रॉफी थी उन्होंने अपने नाम की थी। तो अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ ना एक थोड़ी सी हमदर्दी भी हो जाती है, वो इस तरह से कि अक्सर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से हारे भी हैं, पाकिस्तान के हाथों बाहर भी हुए हैं, और कुदरत का निज़ाम इस वक्त भी एक्टिव है, और लग ऐसे रहा है कि इस दफ़ा भी हमारे और श्रीलंका के मुश्तरका हाथों से बाहर हो जाएंगे। ऑल्दो कि इनकी टीम बड़ी अच्छी होती है, अच्छा परफॉर्म करती है, सारा कुछ ठीक होता है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो ऑन दैट डे द परफॉर्मेंस ऑफ नॉकआउट स्टेजेस में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब ये देखें, इंडिया अगर पहुंच रहा है सेमीफाइनल में, पहुंच गया, तो इंडिया के अगर पिछले 3 ICC टूर्नामेंट्स की बात करें, नॉकआउट्स में पहुंच के वो हारे हैं। ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन नॉकआउट में वो हारे हैं। तो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या वो अपनी रिवायत तोड़ते हैं। ये नॉकआउट का एक अलग प्रेशर होता है, वो एक अलग मैच होता है, वो एक मैच आपकी पिछली सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। तो ये इंडिया पे भी एक प्रेशर होगा कि वो सेमीफाइनल में प्रेशर के साथ जाएंगे कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उनका अच्छा नहीं है, तो उन पर भी प्रेशर हो सकता है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ आपको जाना पड़ेगा इस तरह के नॉकआउट मैच के अंदर। ऑलराइट, और आज आपके पटारे में क्या कुछ है? ये दैट्स ऑल फॉर टुडेज पटारे में, और बस आज आई गेस हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक हमने आपको लास्ट एपिसोड में एक और चीज़ है जी, एक T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज़ और USA में होगा, उसके लिए जो टीम्स जो हैं, वो होस्ट टीम्स जो होती हैं वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइड होती हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ और USA हैं। इसके अलावा उस टीम में 2 टीमों का अभी फैसला होना बाकी है। बाकी टीम्स जो फाइनल हो चुकी हैं उसमें हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसके अलावा कनाडा है, ओमान और नेपाल। 2 साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन टीम्स हैं उनकी स्पॉट्स जो हैं वो भी खाली हैं, उनके क्वालिफायर्स होंगे, तो उसके बाद 2 टीम्स फाइनल होंगी। तो इस तरह से तो सो फार ये तकरीबन 18 टीमें बन गई, तो टोटल 20 टीमें होंगी। 20 टीमें होंगी, तो ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और मज़ा आएगा। और ये अमेरिका में जो मैचेस हो रहे हैं
ये वही जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क में होंगे। टाइम डिफरेंस के टाइम डिफरेंस होगा, हमें तो रात में देखने पड़ेंगे। लेकिन शहरी टाइम उठना पड़ेगा। हाँ, अगर उनका रात के टाइम का मैच है तो हमें सुबह के वक्त देखना पड़ेगा। तो ये तो उस वक्त चले अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, हमने लास्ट एपिसोड में आपको एक टीज़र दिखाया था जो कि हाय पाकिस्तान के हवाले से हम हर दफ़ा बात करते हैं। अहमद इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद हैं। हमने आपको टीज़र दिखाया था, सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है एंड जी आज हम सॉन्ग दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आज सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। फवाद खालिद जो बेसिकली संग्रेज हैंडीक्राफ्ट्स के ऑनर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इस म्यूज़िक वीडियो के उनकी एक प्रोडक्शन है। तो हम चाहेंगे कि एक एंडोर्समेंट के तौर पर उसका लिंक भी जो है हमारे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वीडियो आप देखें और इन्जॉय करें। इसी ट्रैक के साथ हम करते हैं साइन आउट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करते रहें एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगैन, टू ऑल ऑफ यू, टू द होल नेशन फॉर विनिंग टुडेज़ मैच। अल्लाह हाफिज़।